अगली सुबह 7 बजे क्रिश और आशी शावर के नीचे शावर ले रहे थे। आशी को तकलीफ हो रही थी क्योंकि वह पीरियड्स टाइम से गुजर रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ने शावर ले लिया। क्रिश आशी को अपनी गोद में लेकर क्लोजेट रूम में गया। आशी की रिक्वेस्ट पर उसने आशी को क्लोजेट रूम में ही छोड़ दिया ताकि वह खुद रेडी हो सके और खुद अपनी ड्रेस लेकर कमरे में आ गया। अब दोनों ही रेडी हो रहे थे और अब साथ में दोनों डाइनिंग हॉल में आए। आशी आज क्रिश की बगल में बैठकर खाना खा रही थी और तभी आशी के साथ साथ बाकी बच्चों ने कार्तिक की चेयर खाली देखकर आपस में बातें करते हुए कहा, अरे यह कार्तिक कहाँ है? आज खाना खाने नहीं आया, उसकी तबीयत तो ठीक है। सभी बच्चों को थोड़ा परेशान देखकर क्रिश ने खाना खाते हुए नॉर्मल तरीके से बताया, उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। वह रात को ही गया है। टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ दिन में आ जाएगा। क्रिश की बात सुनकर सभी बच्चे रिलैक्स हो गए और आपस में बातें करने लगे। काश उसकी ग्रैंड मदर ठीक हो। वह अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करता है। और थोड़ी ही देर में सभी बच्चे एक बार फिर अपने डेली रूटीन में लग गए। उनकी पढ़ाई, ट्रेनिंग, आशी को छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी करने को मिली थी ताकि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। कुछ दिन यूं ही बीत गए और 5 दिन बाद सुबह 7 बजे क्रिश अपने बेड से उठा और अपनी नजर घुमाकर अपने बगल में देखा, पर आशी बेड पर नहीं थी। आशी के ना मिलने पर क्रिश ने बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसकी छोटी सी वाइफ वहां भी नहीं थी। अब वह फ्रेश हुआ और नीचे हॉल की तरफ आया। हॉल में आते ही वह डाइनिंग टेबल पर बैठा और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन आशी वहां भी नहीं थी। अब क्रिश थोड़ा परेशान होने लगा। उसने जैसे ही आशी के बारे में पूछने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक ही उसे उसकी सांसों में एक बहुत ही खुशबूदार महक महसूस हुई और यह महक सांसों में जाते ही क्रिस समझ चुका था आशी रसोई में है। और तभी सभी बच्चों को भी यह खुशबू महसूस हुई। तभी समर ने यह खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए कहा, अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। और तभी रॉकी ने इस खुशबू को लेते हुए बोला, अरे यह तो खीर की खुशबू है, लेकिन खीर कौन बना रहा है? दोनों बच्चों की बातें सुनकर ऐना और निकिता मुस्कुराने लगे। इससे पहले कि कुछ और बोल पाते, तभी कृष ने हमेशा की तरह अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी मॉम की तरफ देखते हुए चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन से पूछा, मॉम, यह फायरफ्लाई किचन में क्या कर रही है? क्रिश की बात सुनकर ऐना थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अरे वाह क्रिश, तुम्हें कैसे पता कि आज आशी खाना बना रही है? लगता है तुमने और रॉकी ने पहले ही उसके हाथ का खाना खा लिया है, इसीलिए तो रॉकी ने 1 मिनट में गैस कर लिया कि खीर बन रही है। ऐना की बात सुनकर क्रिश ने कोल्ड वॉइस में कहा, लेकिन फायरफ्लाई खाना क्यों बना रही है? घर में इतने सारे नौकर हैं, तो फिर उसे किचन में जाने की क्या जरूरत थी? अगर उसे इंडियन खाना खाना था तो सैफ से कह देती, वह बना देता। कहते हुए क्रिश की बातों में थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही थी। और क्रिश की बात सुनकर ऐना और निकिता ने क्रिश को समझाते हुए कहा, हम जानते हैं क्रिश की सैफ खाना बना देता, लेकिन तुम भूल रहे हो अब वह इस घर की बहू भी है। बस एक छोटा सा रिचुअल था पहली रसोई का, उसे ही कंप्लीट करवा रहे थे। कहा जाता है नई बहू अगर अपने हाथों से रसोई में कुछ बनाए तो घर में बरकत बनी रहती है। बस उसी को कंप्लीट करना था। ऐना और निकिता की बात सुनकर क्रिश ने थोड़ा ठंडी आवाज में कहा, आप लोग किस जमाने में जी रहे हैं? यह अमेरिका है, इंडिया नहीं। इतने मॉडर्न होकर भी आप लोग छोटे मोटे रिचुअल पर भरोसा करते हैं, और आप लोगों के रिचुअल अभी तक खत्म नहीं हुए। आप भूल रहे हैं हमारी शादी को 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी आप लोग के रिचुअल लगे हुए हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, अब आगे से कोई भी रिचुअल नहीं होगा। फायरफ्लाई को इन सब चीजों में नहीं फंसाइए तो बेहतर होगा। हमारी शादी भले ही हुई है पर उसकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होने वाले। वह अभी बच्ची है
इन सब चीजों में उसे मत फंसाइए, उसे अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान देने दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता, समझ गए आप लोग? कहते हुए क्रिश की बातों में एक गुस्सा और नाराजगी साफ नजर आ रही थी, जिसे सुनकर निकिता और ऐना एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। और अब निकिता अपनी सफाई में जैसे ही कुछ कहने वाली थी, क्रिश ने अपनी कोल्ड नजरों से उसे देखते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। आई होप आप अच्छे से जानती हैं यह शादी किन हालातों में हुई थी, और मैं नहीं चाहता कि इससे इससे शादी का इफेक्ट फायरफ्लाई की लाइफ पर पड़े। इन फालतू कामों से ज्यादा जरूरी है वह अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान दे। और मैं इस बारे में अब कुछ नहीं सुनूंगा। क्रिश अभी इन बातों को कह ही रहा था और तभी उसकी नजर अपने हाथों में एक ट्रे में कुछ डिश लेकर आ रही आशी पर पड़ी। क्रिश ने आशी को देखा और बस कुछ पल के लिए देखता ही रह गया। वह तो जैसे अपने होश खो चुका था। उसके चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए और आंखों में एक चमक आ गई। क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बाकी सभी लोगों के चेहरे भी रसोई घर के रास्ते की तरफ घूम गए और अभी सभी मुंह खोलकर आशी को देख रहे थे, क्योंकि आशी आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आशी ने आज एक येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी, लाइट वेट प्लान शिफॉन साड़ी, उसके साथ मैचिंग रेड स्टाइलिश ब्लाउज जिसके स्लीव्स नेट के बने हुए थे। साड़ी के पल्लू को बहुत ही अच्छे से सेट करके उसके कंधे पर रखा था। साड़ी जो उसकी पतली सी कमर के नाभि के नीचे बंधी हुई थी और उसे बहुत ही हॉट लुक दे रही थी। लंबे रेशमी काले बाल जो खुले थे, बीच मांग में सिंदूर लगा था, गले में कृष के नाम का खूबसूरत डायमंड मंगलसूत्र और हाथों में सुहाग का चूड़ा, काली आंखें जिसमें उसने काजल लगा रखा था और होठों पर बड़ी सी मुस्कान। मेकअप के नाम पर उसने कुछ भी नहीं किया था, पर कानों में उसने खूबसूरत से झुमके पहन रखे थे। आशी का यह लुक हर किसी के दिल को भा चुका था। रॉकी और समर तो अपनी जगह से ही खड़े हो गए थे। निक भी अपना मुंह खोलकर आशी को देख रहा था। नताशा और कैथी आशी को देख रहे थे और राहुल और रुद्र अपनी छोटी सी बच्ची जो इतनी खूबसूरत और बड़ी लग रही थी को देखकर उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। और तभी आशी के पीछे पीछे बटलर भी खाने की ट्रे को अरेंज करके ढककर लेकर आ रहा था। अब आशी सबके सामने आकर डाइनिंग टेबल पर उस ट्रे को रखते हुए मुस्कुराकर बोली, सॉरी मुझे ज्यादा लेट तो नहीं हुआ, सॉरी खीर पकाने में थोड़ा टाइम लग गया। क्रिस जो इस वक्त आशी को अपने प्यार भरी नजर से निहारने में बिजी था और अपने धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था। आशी की बातों से उसका ध्यान टूटा और तभी उसकी नजर घर के बाकी लड़कों पर पड़ी, जिसे देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसने उन सभी की नजर को फॉलो किया जो कि आशी को ही देख रहे थे, जिसे देखकर उसके अंदर का पति अंगारों पर लेटने लगा था। और तभी उस हॉल में एक गरजती हुई आवाज गूंज गई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जुबान और नजरों पर काबू रखो। और क्रिश की यह कड़कती हुई आवाज सुनने के बाद सभी का ध्यान क्रिश के चेहरे की तरफ गया। क्रिश की नीली आंखें जो गुस्से से लाल हो चुकी थी और हाथों की नसें उभरी हुई थी। क्रिश की आंखें इस वक्त समर और रॉकी को घूर रही थी। क्रिश को इतने गुस्से में देखकर उन दोनों को एक मिनट नहीं लगा उसके गुस्से का कारण जानने में, और अब दोनों ने जल्दी से अपनी नजर नीचे कर ली। घर के बड़ों को भी शायद क्रिश की बातें समझ में आ गई थी, पर लड़कियों को यह बातें समझ में नहीं आई थी। निक भी इस बात को समझ चुका था क्योंकि वह काफी समझदार था। अब क्रिश आशी की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, यह क्या बेहुदा कपड़े पहन रखे हैं तुमने? किसने कहा था तुम्हें यह कपड़े पहनने को? जाओ और चेंज करके आओ यह ड्रेस। क्रिश की गरजती हुई आवाज सुनकर आशी डर गई और अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उसकी नजरों में तो उसने कोई गलती नहीं की थी और क्रिश सभी के सामने उस पर चिल्ला रहा था। लेकिन वह बेचारी क्या ही जाने कि उसके पति को जलन हो रही है, क्योंकि उसकी बीवी हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
आशी जल्दी से अपनी नजर को नीचे कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ऐना क्रिश को रोकते हुए बोली, क्रिश स्टॉप, तुम ऐसे उस पर चिल्ला नहीं सकते। आखिर उसने गलती क्या की है? उसे वह ड्रेस मैंने दी थी अपनी पसंद से और पहनने के लिए कहा था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम खामखा बेचारी पर चिल्ला रहे हो। हर बार यह एटीट्यूड अच्छा नहीं है क्रिश, देखो बेचारी रो रही है। अब ऐना ने आशी का हाथ पकड़कर अपने पास खड़े करते हुए कहा, आशी मेरे पास आओ बच्चे, रो मत, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्रिश बेकार ही चिल्ला रहा है, उसकी बातों का बुरा मत मानो, मैं हूं ना। ऐना की बात सुनकर आशी धीरे धीरे सिसकने लगी। अब उसने हिम्मत भी नहीं थी कि वह क्रिश को नजर उठाकर देख सके। क्रिश भी अब उसे रोता हुआ देखकर अपने आप को कंट्रोल कर चुका था और तभी राहुल और रुद्र ने क्रिश को देखते हुए कहा, क्रिश अच्छे से बिहेव करो, वह कोई बच्ची नहीं है, अब वह तुम्हारी वाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तुम इस तरह सबके सामने उस पर चिल्ला नहीं सकते। सिचुएशन चाहे जो भी हो, अपने गुस्से और जुबान पर कंट्रोल रखो। अपने बड़ों की बात सुनकर क्रिश भी आगे कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। ऐना ने आशी को अपने बगल में बिठाया। क्रिश का गुस्सा देखकर डाइनिंग हॉल का माहौल काफी ठंडा हो चुका था और अब खाना परोसा जा रहा था। अब सभी लोग खाना देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आशी को सिर्फ खीर बनाने के लिए कहा गया था, पर उसने सभी के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। वह सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी और खाना खाने के बाद सभी लोगों के रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। आशी ने खाना सचमुच बहुत टेस्टी बनाया था और अब सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। क्रिश भी आशी के हाथों का खाना खा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे और उसने आशी की तारीफ भी नहीं की, जो सभी लोग नोटिस कर रहे थे, पर फिलहाल किसी ने कुछ नहीं कहा। आशी के कान तो क्रिश से तारीफ सुनने के लिए खड़े थे, पर बेचारी, उसका पति उसकी तारीफ कहाँ ही करने वाला था। पर सच तो यह था कि क्रिश को आशी के हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद था, पर वह आशी की तारीफ नहीं करना चाहता था, वरना वह आगे भी उससे कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए रसोई में जाती, जैसे कि क्रिश नहीं चाहता था। वह चाहता था आशीष सिर्फ अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान दे। और तभी ऐना ने सभी को देखते हुए कहा, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे घर की बड़ी बहू ने आज खाना बनाया है और इस हिसाब से अब नियम के मुताबिक आप लोगों को उसे गिफ्ट देना होगा। तो अब सब अपनी अपनी तरफ से आशी को पहली रसोई के लिए गिफ्ट दीजिए। ऐना की बात मानकर अथर्व ने चुपचाप अपनी बहन के लिए एक गोल्ड का ब्रेसलेट ले रखा था, जो उसने आशी को गिफ्ट दिया। आशी ने मना किया, पर नियम तो नियम है, इसलिए वह आगे कुछ भी कह नहीं पाई। समर को भी इस बारे में पहले ही पता था, इसलिए उसने अपनी तरफ से ऋतिक रोशन की ऑटोग्राफ की हुई उसका प्रोटेट आशी को गिफ्ट में दिया, जो उसने अपने दोस्त से कहकर बड़ी ही मुश्किल से अरेंज करवाया था, जिसे लेकर आशी बहुत खुश थी। कैथी ने एक सॉफ्ट टॉय आशी को दिया, क्योंकि उसका बजट ज्यादा नहीं था। आशी उसे भी लेकर खुश थी। नताशा ने अपने ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव इयररिंग्स आशी को गिफ्ट में दी। रॉकी ने एक डायमंड नेकलेस दिया। राहुल और ऐना ने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आशी को दी, जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। रुद्र और निकिता ने भी एक बहुत बड़ी कंपनी आशी के नाम कर दी। यह कंपनी, जिसकी स्थापना अक्षत और रुद्र ने साथ मिलकर पार्टनरशिप में की थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आशी के नाम हो चुका था और अब इस हिसाब से आशी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी और इस हिसाब से वह अब उस कंपनी की चेयरपर्सन है। हालांकि उसे मैनेज कोई भी कर सकता था। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर आशी हैरान रह गई। वह इतना बड़ा गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, पर रुद्र और निकिता ने उसे यह कहकर मना लिया कि यह उसका हक है, उसके पापा की आखिरी सपना, और यह सोचकर अब आशी मना नहीं कर पाई। अब फाइनली सबकी नजर क्रिश की तरफ थी कि वह आशी को क्या गिफ्ट देगा, और हमेशा की तरह
क्रिश इस बार भी कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया था, जो देखकर आशी की आंखों से एक बार फिर आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि क्रिश ने उसे ना शादी पर कोई गिफ्ट दिया था और ना ही आज के दिन, जबकि सभी लोगों ने उसे गिफ्ट दिया। एक पत्नी अपने पति से गिफ्ट की उम्मीद करती है, यह उसका हक है। ऊपर से क्रिश सभी लोगों के सामने उस पर चिल्लाया भी था, लेकिन फिलहाल आशी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए मैंने खाना खा लिया कहकर डाइनिंग टेबल से खड़ी होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी एक बार फिर उस हॉल में क्रिश की गरजती हुई आवाज गूंज गई, स्टॉप फायरफ्लाई, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। और क्रिश की आवाज सुनकर आशी के चलते हुए कदम रुक गए। आशी बिना मुड़े अपनी ही जगह पर खड़ी थी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके आंसू देखे। और तभी क्रिश की ठंडी आवाज एक बार फिर उसके कानों में पड़ी, फायरफ्लाई कम हियर। क्रिश की आवाज सुनकर आशी ने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपनी साड़ी के पल्लू को अपने हाथों में जोर से पकड़ लिया, लेकिन आशी अभी भी पीछे नहीं मुड़ी। फिर एक ठंडी सांस लेकर उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए हल्के से पहुंचा और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। हॉल में बैठे सभी लोग आशी और क्रिश को देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही रुद्र कुछ बोलने को हुआ, क्रिश ने अपनी ठंडी नीली निगाहों से उसे घूरा। क्रिश के चेहरे की प्रतिक्रियाओं को देखकर रुद्र भी चुप हो गया। और तभी क्रिश की कड़कती आवाज एक बार फिर हॉल में गूंज गई, फायरफ्लाई, मैंने कहा मेरे पास आओ। अब क्रिश की बात सुनकर आशी छोटे छोटे घबराए हुए कदमों से क्रिश के बगल में जाकर खड़ी हो गई। अब क्रिश एक ठंडी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने गले से एक प्लेटिनम चैन निकालने लगा। उसने आशी के गले में वह चैन पहनाई। आशी चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़ी रही। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे क्रिश पर गुस्सा आ रहा था। क्रिश आशी के गले के पास झुका हुआ था, चैन पहनाते हुए। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों को एक दूसरे की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। क्रिश की नीली निगाहें आशी के चेहरे पर टिकी थी और आशी अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। और तभी क्रिश उसे वह चैन पहनाते हुए धीरे से बोला, खाना बहुत टेस्टी था। क्रिश ने यह बातें बहुत धीमी आवाज में कही थी, जिसे सुनकर आशी की आंखें तुरंत ही क्रिश की आंखों में जाकर मिल गई। आशी बहुत हैरान थी क्रिश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्रिश के दोनों हाथ आशी के गले में लिपटे हुए थे और वह उसे चैन पहना रहा था। यह रोमांटिक माहौल घर के बड़े और बच्चे सभी देख रहे थे। आशी और क्रिश कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो गए थे। उन दोनों को अपने आसपास की सुध-बुध ही नहीं रही, लेकिन माहौल थोड़ा नॉर्मल करने के लिए नताशा ने हल्के से अपना गला साफ किया। नताशा के ऐसा करने से दोनों ही अपने ख्यालों से बाहर आए और अब क्रिश उसे चैन पहनाने के बाद अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और तभी उस चैन को देखते हुए एना, रॉकी और निक तीनों हैरान थे। तभी रॉकी अपने मुंह से आवाज निकालते हुए बोला, क्रिश, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने ये चैन आशी को दे दी? लाइक सीरियसली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मैंने तुमसे कितनी बार यह चैन मांगी थी, पर तुमने मुझे कभी नहीं दी, और आज देखो बिना मांगे ही अपनी वाइफ को दे रहे हो। दिस इज नॉट फेयर क्रिश। रॉकी की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। तभी एना ने बात को संभालते हुए कहा, कम ऑन रॉकी, बच्चों जैसी बातें मत करो। वह उसे क्यों नहीं देगा? आखिर वह उसकी वाइफ है, और जो चीज क्रिश की है वह आशी की भी है। और तुम बोल रहे हो कि क्रिश के लिए वह चैन कितनी प्रीसियस है। आखिर वह चैन उसे उसके मास्टर ने दिया है। मैं आई राइट क्रिश? एना की बात सुनकर रॉकी ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, आई नो मॉम, इसलिए तो मैंने उस चैन के लिए कभी जिद नहीं की। मुझे पता था कि क्रिश को यह चैन उसके मास्टर ने दी थी, और इसलिए यह उसके लिए खास है। और एक वाइफ होने के नाते हस्बैंड की हर स्पेशल चीज पर आशी का ही हक होना चाहिए। अपने घर के लोगों की बात सुनकर आशी चैन को देखते हुए
क्रिश के चेहरे की तरफ नासमझी में देखने लगी। आखिर अगर यह चैन उसके लिए इतनी खास है तो वह इसे आशी को क्यों दे रहा है? और तभी ऐना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिर्फ इतना ही स्पेशल नहीं है रॉकी, यह चैन आशी को इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वह क्रिश की वाइफ है, बल्कि उसे इसलिए मिल रही है क्योंकि इस चैन पर क्रिश से भी ज्यादा आशी का हक है। ऐना ने आसपास बैठे सभी लोगों को देखते हुए कहा, आप लोगों को तो याद होगा कि क्रिश का मास्टर कोई और नहीं बल्कि आशी के पापा अक्षत जिंदल थे। उन्होंने यह चैन क्रिश को तब दी थी जब उसने बहादुरी से पैंथर से लड़कर खुशी की जान बचाई थी। उस वक्त क्रिश सिर्फ 10 साल का था। खुशी उस समय प्रेग्नेंट थी और आशी खुशी के पेट में थी। इतनी कम उम्र में वह अकेले पैंथर से लड़ गया। उस दिन आशी के पापा ने क्रिश को अपना किंग अनाउंस किया था और उसी दिन से आशी के पापा क्रिश के मास्टर बन गए थे। तब से लेकर आज तक क्रिश ने इस चैन को अपने गले से कभी नहीं उतारा और ना ही वह किसी को यह चैन टच भी करने देता था। ऐना मुस्कुराकर आशी की तरफ देखते हुए बोली, आशी बेटा, यह चैन सिर्फ एक चैन नहीं है बल्कि क्रिश और तुम्हारे पापा के इमोशन है। उनकी यादें जुड़ी हैं इस चैन से और आज क्रिश ने तुम्हें यह देकर अपनी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज दी है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो। ऐना की बात सुनकर राहुल को भी पुरानी बातें याद आ गई और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि क्रिश ने आशी को कोई प्रॉपर्टी न देकर वह चीज दी जिस पर आशी का हक था, उसके पिता की निशानी। राहुल ने मुस्कुराकर क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, क्रिश मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने आशी को बिल्कुल सही गिफ्ट दिया है। क्रिश बिना कुछ बोले आशी के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। आशी उस चैन को देखते हुए और उसकी पूरी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे। वह एक नजर सभी लोगों को देखकर उस चैन को अपने हाथों से छूते हुए बड़ी ही मीठी और इमोशनल आवाज में बोली, थैंक यू सो मच मुझे इस चैन की वैल्यू बताने के लिए। आशी क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से आंसू लेकर बोली, थैंक यू साइको, इससे बेस्ट गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता था। मैं अभी आई, कहकर आशी जल्दी से रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ गई। वह अपने दिल की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इतने सालों बाद अपनी माँ और पापा की एक निशानी मिलना किसी अनाथ के लिए बेहद स्पेशल होता है, खास तौर पर तब जब आपका पति आपको वह गिफ्ट दे। आशी को इमोशनल होकर रोते हुए देखकर सभी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। क्रिश हमेशा की तरह कोल्ड नजरों से आशी को जाते हुए देख रहा था। वह जानता था कि आशी बहुत वीक फील कर रही होगी। उसने सभी लोगों को एक नजर देखा और बिना एक पल रुके आशी के पीछे पीछे कमरे की तरफ चला गया। निकिता आशी को संभालने के लिए उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत बैठने का इशारा किया। शायद अब पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनने का समय आ गया था। निकिता सिर्फ आशी के कमरे की तरफ देखते हुए रह गई। उधर जब क्रिश कमरे में आया, उसने देखा कि आशी बालकनी में खड़ी होकर चैन को अपने हाथों में पकड़े हुए रो रही थी। क्रिश बिना कुछ बोले उसके पीछे गया और उसे धीरे से उसकी कमर से बैक हग कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोने दिया। कुछ पल बाद जब आशी रोकर थोड़ा शांत हुई तो अचानक ही वह पलटकर क्रिश के सीने से लग गई। क्रिश जानता था कि वह बेहद इमोशनल हो रही है। उसने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। तभी आशी रोते हुए बोली, थैंक यू साइको, यह गिफ्ट सचमुच बहुत स्पेशल है। लेकिन साइको, तुमने मुझे यह गिफ्ट क्यों दिया जब यह तुम्हारे लिए इतना स्पेशल है? आशी की बात सुनकर क्रिश उसे अपने सीने से लगाए हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, स्पेशल गिफ्ट स्पेशल लोगों को दिए जाते हैं फायरफ्लाई, और तुम सबसे स्पेशल हो। उसने शांत करने के अंदाज से कहा, अब रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहते हुए क्रिश ने धीरे से आशी के चेहरे को अपने सीने से अलग किया और उसके आंसू अपने हाथों से पहुंच दिए। आशी क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए एक बार फिर कंफ्यूज होकर बोली, साइको, तुम इतने अजीब क्यों हो?
तुम्हें समझना मेरे लिए कितना मुश्किल है। तुम कभी बहुत रूड हो जाते हो, कभी बहुत स्वीट, कभी चॉकलेट आइसक्रीम जैसे तो कभी कड़वे करेले जैसे। कभी दिल करता है मैं तुमसे दूर रहूं, कभी दिल करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊं, सिर्फ तुम्हारे पास रहूं। तुम ऐसे क्यों हो साइको? आसी की बात सुनकर कृष्ण ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को प्यार से कानों के पीछे किया, फिर उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ फायरफ्लाई, मुझे ऐसा बनना पड़ता है। थोड़ा ठहर कर उसने कहा, तुम मुझे समझने की कोशिश मत करो, तुम नहीं समझ सकती कि मेरे दिल में क्या है। बस वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है? क्रिश की बात सुनकर आशी ने मासूमियत से सिर हिला दिया। अब क्रिश उस चैन को देखते हुए आशी के कानों के पास जाकर धीरे से कुछ बोला। उसकी बात सुनकर आशी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। क्रिश को आशी की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। क्रिश आशी के होठों पर किस करते हुए अपनी गोद में उठा लेता है। आशी भी अपनी आंखें बंद कर क्रिश के साथ प्यार से पेश आ रही थी। अब क्रिश ने आशी को किस करते हुए धीरे से उसकी साड़ी खोल दी और बोला, फायरफ्लाई, आज के बाद तुम साड़ी नहीं पहनोगी और ना ही येलो कलर की कोई भी ड्रेस, ओके? कहते हुए क्रिश अचानक ही आशी को पलटकर अपने पास खींच लेता है। लेकिन क्रिश की बात सुनकर उसने हैरान होते हुए क्रिश से बोला, लेकिन क्यों साइको, क्या मैं साड़ी में अच्छी नहीं लगती? क्रिश अगले ही पल आशी को किस करते हुए बोला, नो मोर क्वेश्चंस फायरफ्लाई, जो कहा है उसे सुनो। तुम येलो कलर की ड्रेस या साड़ी नहीं पहनोगी, समझ गई? क्रिश की बात सुनकर आशी अब आगे कुछ नहीं कह पाई। अब आधे घंटे तक क्रिश आशी को प्यार करने के बाद अचानक ही उसका फोन रिंग करने लगा, जिसकी आवाज उस अपने कानों में पड़ते ही क्रिश को एक बार फिर गुस्सा आने लगा। उसने कॉल को इग्नोर करते हुए आशी को माथे पर किस किया। आशी भी क्रिश के प्यार भरे एहसास में खोने लगी थी। इस बार वह बिल्कुल भी नहीं रो रही थी और क्रिश को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन तभी एक बार फिर कॉल रिंग होती है और अब ना चाहते हुए भी क्रिश ने कॉल देखी, जिस पर राका का नाम फ्लैश हो रहा था। क्रिश यूं ही आशी के ऊपर झुके हुए अपने हाथों के इशारे से आशी को शांत रहने का इशारा करता है और उसने कॉल अपने कान के पास लगा लिया और कुछ बातें बताई। क्रिश को पता चला कि उनका जो कंसाइनमेंट आने वाला था वह कहीं अटक गया है, जिसके लिए क्रिश को जाना होगा। कुछ पुलिस वालों ने उसके माल को पकड़ लिया है, जिसमें कुछ हथियारों की डीलिंग होने वाली थी। यह सुनने के बाद क्रिश ने राका को कमांडिंग टोन में कहा, आई एम कमिंग, और अब क्रिश ने फोन साइड में रख दिया और आशी को किस करते हुए क्रिश ने बड़े प्यार से कहा, फायरफ्लाई, अब वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें वह दूं जिस पर तुम्हारा हक है। हम दोनों का एक होने का वक्त आ गया है। माय लव, मैंने सोफे पर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, तुम रेडी रहना। आज की रात हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। क्रिश की बात सुनकर आशी उसके प्यार को महसूस कर रही थी। मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आज की रात क्या स्पेशल है साइको? आशी की बात सुनकर क्रिश ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर लाइट किस करके उससे अलग होते हुए बोला, सरप्राइज है फायरफ्लाई, बताया नहीं जाता और तुम भी इस बारे में किसी से डिस्कस मत करना, ओके? फिलहाल मुझे जाना होगा, रात को मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। कहते हुए क्रिश अपनी जगह से उठने लगा और तभी उसे कुछ याद आया। वह अगले ही पल एक बार फिर आशी को किस करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, फायरफ्लाई, तुम खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, लेकिन आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता तुम अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग से जुदा हो, इसलिए तुम पढ़ाई और ट्रेनिंग के अलावा घर में किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होगी और यह मेरी तुम्हें वार्निंग है, इसे याद रखना। तुम सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग करोगी और कुछ नहीं, समझ गई? क्रिश की बातों में एक धमकी और वार्निंग छुपी हुई थी, जिसे समझकर आशी ने जल्दी से हाँ में 2-3 बार सर हिला दिया। दैट्स लाइक माई फायरफ्लाई, कहकर क्रिश ने उसके गाल पर किस कर लिया और फिर वह उठकर वहां से चला गया।
कृष के जाने के बाद आशी खुद को संभालते हुए बेड से उठी और फिर एक नजर फर्श पर गिरी हुई अपनी साड़ी को देखकर उस साड़ी से खुद को कवर करते हुए मुंह बनाकर बोली, खड़ूस साइको, पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। बताओ, इस साड़ी को पसंद नहीं किया यह तो समझ में आया, लेकिन येलो कलर पसंद क्यों नहीं आया है? खुद भी नहीं पहनना और मुझे भी नहीं पहनने देता। बड़ा आया खड़ूस कहीं का। कहते हुए आशी मुंह बनाकर अपनी ड्रेस चेंज करने क्लोजेट रूम में चली गई, लेकिन आशी इस बात से अनजान थी कि वह येलो कलर में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, जिसे देखकर क्रिश का खुद को काबू करना मुश्किल हो जाता था। और येलो साड़ी में तो वह कयामत लग रही थी। इस घर में क्रिश के अलावा भी बहुत लड़के हैं, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को कोई भी किसी भी इंटेंशन से देखे। अब यह उसका ओवर पॉजेसिव नेचर है या प्यार, वह तो वही जाने। आखिर क्या प्लान किया है क्रिश ने? क्या इस बार दोनों हो जाएंगे एक, या फिर एक बार फिर आ जाएगी दोनों में दूरियां? क्या आशी समझ पाएगी क्रिश की मोहब्बत को? इस कहानी का आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।